UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. हमारे YouTube channel में आपका स्वागत है. In this channel you will find videos related to different subjects, career counseling and admission related information. Today we shall study about Chapter 5 Fundamental Unit of Life, Subject Science of Class 9th. So friends, as all of you know that innumerable kinds of organisms live on our planet Earth. All the organisms look different from each other and are broadly classified as bacteria, protists, fungi, plant and animals. However, all of them are made up of microscopic units called cells. आप जानते हो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. एनी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट or animal is when seen under the microscope, it is found that it is made up of many small units and these units are known as cells. अब समझिए, जितने भी प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, जब उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं. नाउ टर्म माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी. जब हम किसी बहुत छोटी चीज को एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. तब हमको सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक छोटे से कंपोनेंट, स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हुए लगते हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं. सेल्स, दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. हम बिना किसी बाहर के इंस्ट्रूमेंट की मदद के हम सेल्स को नेकेड आई से जल्दी नहीं देख सकते. ठीक है. सो cells is regarded as the structural and functional unit of living organism. ये एक सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है. हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Cell is regarded as the structural and functional unit of life. There are two type of cells, prokaryotic and eukaryotic. लेटर ऑन हम इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किन्हें कहते हैं. द कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द बैक्टीरियल सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट और एनिमल सेल्स. लैटिन में सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा. आपको इसके बारे में हम कुछ और इंफॉर्मेशन बताने जाएंगे अबाउट द डिस्कवरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेल एंड अदर थिंग्स अबाउट द सेल. ओके, दिस इज द डायग्राम. इनिशियली cell was discovered by an English scientist named Robert Hooke. सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने सेल को डिस्कवर किया. कैसे इन्होंने देखा? इन्होंने एक अपनी बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किस बुक में किया था? माइक्रोग्राफिया. इसे नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा. इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक. इन द ईयर 1665 इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और ये जो सेल था वो कॉर्क सेल था. कॉर्क में ये हनीकॉम्ब पैटर्न है. ये देखिए, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ऐसे हनीकॉम्ब पैटर्न की तरह से ये अरेंज था, सारे के सारे. ठीक है. ये जो हनीकॉम्ब पैटर्न था ये कॉर्क ट्री से निकाला गया था, फ्रॉम द बार्क ऑफ स्पेनिश ओक. ये कॉर्क है. कॉर्क मुझे लगता है आप लोगों ने देखा होगा, एक क्रिकेट की बॉल आती है, कॉर्क की बॉल आती है, उसके अंदर भी ये रहता है. इसमें ये स्पेनिश ओक ट्री से डिराइव किया जाता है ये. और ये जो स्पेनिश ओक ट्री है इसका बोटेनिकल नेम है क्वेरकस. QUERCUS, क्वेरकस. ओके. नाउ ये एक हनीकॉम्ब पैटर्न और छोटे छोटे इसमें कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको. ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, इसी को उन्होंने, यूनिट्स को इन्होंने सेल कहा. और फिर इस सेल को हम आगे की तरफ पढ़ते गए.
होता क्या है, ये जो सेल था इनका, ये डिस्कवरी का ट्रेंड है, ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे पहला जो था वो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। और इन्होंने कहाँ देखा था? सबसे पहले बार्क ऑफ कॉक ट्री, बार्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री, और जिसका नाम रखा था उन्होंने क्वर्कस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा जो पहला लिविंग सेल था वो डिस्कवर किया गया था एंटोन वॉन लीवेनहोइक के द्वारा इन द ईयर 1671। इन्होंने इनिशियली बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, पॉन्ड वाटर में इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। फिर उसके बाद लेटर ऑन इन द ईयर 1674 और लेटर ऑन उन्होंने प्रोटोजोअन्स को देखा, फिर आरबीसी को देखा, रेड ब्लड कार्पसिकल्स और ह्यूमन स्पर्म सेल्स को देखा। इन सबों को देखकर उन्होंने फिर आगे की स्टडी करी। नेक्स्ट हमारा जो सेल से रिलेटेड डिस्कवरी थी वो थी न्यूक्लियस की, जिसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्किड रूट सेल। ओके, ऑर्किड रूट सेल, he discovered nucleus, Robert Brown. Okay, then afterward in the year 1840, here 1840 or 39, a scientist named E. Purkinje, that is J. Johannes E. Purkinje, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझते हैं आप? प्रोटोप्लाज्म मीन्स द फर्स्ट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? द फर्स्ट substance. Then afterwards a cell theory was given by a German botanist. ये दो लोगों ने मिलकर दिया था। ये पहले थे स्केल्डन, जिनका नाम था M.J. स्केल्डन। ओके, ये जो M.J. स्केल्डन थे इन द ईयर 1838, इन्होंने ये अनाउंस किया, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ही वॉज जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनी की मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट। तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद एक और जर्मन, इनका नाम था टी स्वान, थियोडर स्वान, और ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो देखिए ये जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मन जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट की स्टडी करते हैं, तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं। थियोडर स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इसलिए इन्होंने बताया कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो होता है, इन दोनों ने मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट दिया कि इन्होंने बोला कि प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने बोला कि एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं, इसी को सेल थ्योरी कहा जाता है। लेटर ऑन इसमें कुछ चेंजेस आए। उसे इन द ईयर 1858 और 55 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर विरकॉव, रुडोल्फ विरकॉव। ये जो साइंटिस्ट थे ये भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक टर्म दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुले। ये एक जर्मन वर्ड है, एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसका ये एक जर्मन टर्म था। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी रही है। टेक ए क्विक रीकैप। रॉबर्ट हुक सबसे पहले इन्होंने सेल को डिस्कवर किया इन द ईयर 1665, और ये हम जानते हैं कहाँ, कॉर्क ट्री में किया। नेक्स्ट हमारा क्या था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1671 बैक्टीरिया डिस्कवर किया। उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म सेल्स और प्रोटोजोअन्स की डिस्कवरी की। देन रॉबर्ट ब्राउन 1831 इन्होंने ऑर्किड रूट में डिस्कवरी की। नेक्स्ट आता है परकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म दैट मीन्स फर्स्ट सब्सटेंस की डिस्कवरी की। देन दो जर्मन, एक
स्केल्डन इन द ईयर 1838, इन्होंने बताया सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इन द ईयर 1839 स्वान, दैट इज टी स्वान, इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्कोव, उन्होंने 1855 और 1858 में ये बताया, एक टर्म दिया, मैंने अभी बताया आपको, ओमनिस सेलुला असेलुलई, और इसका मतलब ये होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो ये जो आपका डिस्कवरी थी सारी की सारी, इन्होंने आपको देख लीजिए। फिर क्या होता है कि एक टर्म आता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स किससे मिलकर बने होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी इजिली सीन इन द ओनियन पील। जो प्याज है उसके छिलके को निकाला जाए, एकदम आउटर मोस्ट लेयर को निकाला जाए, तो उसमें इजिली यू कैन सी अ सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये जो सेल्स होते हैं इनकी शेप और साइज जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका फंक्शन क्या है, वो कौन सा फंक्शन करते हैं। वो आइदर इट्स शेप्स में वेरी, इट मे बी क्यूबॉइडल, क्यूब शेप का हो सकता है वो, ठीक है, दिस टाइप, पॉलीगोनल और डिफरेंट पॉलीगोनल अलग अलग एजेस होंगे, इलिप्टिकल और स्मॉल और वेरी लार्ज। कुछ सेल्स देखिए आप, स्मॉलेस्ट सेल जिन्हें हम कहते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल है। नेक्स्ट हमारा आता है लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। देन स्मॉलेस्ट सेल इन अवर बॉडी इज RBC, रेड ब्लड सेल, एंड देन लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी इज द नर्व सेल और द न्यूरॉन। ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है, नर्व सेल और न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी। ओके, नाउ यू कैन इजिली थ्रू दिस डायग्राम आप ये देख सकते हैं, ये हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है, दैट इज इन अवर बॉडी, smallest cell is RBC, I have already told you, and this is the largest cell in our body। ये जो सेल है इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, ओके। और ये जो न्यूरॉन होता है ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू हैंड। नाउ ऐसे नॉर्मली अगर हम देखें जनरलाइज वे में तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है एंड द लार्जेस्ट सेल इज, ये है हमारा ऑस्ट्रिच एग, ओके, ये लार्जेस्ट सेल होते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया कौन से लार्जेस्ट हैं, कौन से स्मॉलेस्ट हैं, जनरल सेल, और कौन से हमारे बॉडी के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए, मोस्टली हमारे 2-3 तरीके के सेल्स के एग्रीगेशन से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। देखिए कैसे, समझते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, दैट मीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल्स, सच एज अमीबा, सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, तो इसे हम क्या, अमीबा है, दैट मीन्स सिंगल सेल। यूग्लिना और बैक्टीरिया, these are all single cell organisms. These organisms are called as unicellular organism. Uni means one and cellular, one cell, having one cell, organism having single cell. ये एक अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर, और इसके पास बस एक ही सेल होता है, तो इसीलिए इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। When many cells are grouped together, बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप कर जाएं और एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, व्हेन मल्टी सेलुलर सेल्स joined together to form an organism is known as multicellular organism, such as fungi, फंगस। कोई भी प्लांट ले लीजिए उसमें मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स ले लीजिए वो भी मल्टी सेलुलर है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस इन दीज ऑर्गेनिज्म। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम सिंगल सेल। जितने भी ये मल्टी सेलुलर हैं, ये जो डिराइव्ड होते हैं वो सिंगल सेल से ही होते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे। जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव्ड होते हैं, जिसे हम ओमनिस सेलुला सेलुली हमने पीछे अभी पढ़ा,
वो रुडोल्फ विर्कोव ने ये स्टेटमेंट दिया था और लेटर ऑन ये ऐड हो गया हमारा किसके अंदर, सेल थ्योरी में ये ऐड हो गया। सेल थ्योरी फिर बाद में चेंज हो गया था। सेल थ्योरी दो बातें बताने लग गया। उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, ये सब के सब सेल से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा जितने भी सेल्स होते हैं वो सब हमारे प्री एग्जिस्टिंग से डराइव होते हैं। यानी रुडोल्फ विर्कोव की बात जुड़ गई और दो बातों से मिलकर सेल थ्योरी बनने लग गया। सेल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल सेल में डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर, सही बात है। होता क्या है, कोई भी सेल सिंगल सेल से डराइव्ड हुआ, अब उससे कोई दूसरा फंक्शन होने लगा और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसलिए जैसे देख लीजिए अपने अंदर, अपनी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं सेल से। जैसे मान लो ये हेड पोर्शन बन गया, ये हैंड पोर्शन बन गया, ये लेग हो गया। इंटरनल बॉडी अरेंजमेंट में देखें तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, ये सारी चीज़ें। आई की अगर हम बात कर लें तो ये एक ऑर्गन हो गया। तो ये सब के सब स्पेशलिस्ट काम करते हैं। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जिसका जो काम है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी किसी भी एक बॉडी में अगर मान लीजिए आई है तो आई का वर्क है टू विजुअलाइज, टू सी एनी ऑब्जेक्ट, तो वो ये काम करेगा। फिर अगर टंग की बात करें तो दूसरा फंक्शन है इसका, ठीक है। ईयर की बात करें तो दूसरा फंक्शन है, अगर हम नोज की बात करें तो उसका दूसरा फंक्शन है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो वही बोलते हैं दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जो जैसा ऑर्गेनिज्म है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे और वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको मुझे लग रहा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंसेस समझ में आए। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, डायग्राम आपको समझ में आएगा। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है इसके अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। यूग्लिना यूनिसेलुलर, एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यूनिसेलुलर। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करेंगे तो सिंगल सेल होगा उसमें और वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे मल्टी सेलुलर के। जैसे मैंने बोला फंगस, ये मल्टी सेलुलर है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस हैं, इसमें सिर्फ एक सेल नहीं है, इसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ये प्लांट है, ये भी मल्टी सेलुलर है। ये कई सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। वो चाहे उसकी लीव्स हों, वो उसके फ्लावर्स हों, वो उसके स्टेम्स हों, सारे के सारे कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके से हम बेटा ये समझ गए कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, ये सारे के सारे हमारे मल्टी सेलुलर हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख पाते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो आइदर प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे। ये बहुत छोटा अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें उसके अंदर वो सिंगल सेल हो सकते हैं। अगर हम बड़े ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट और एनिमल्स की बात करें वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होंगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।